नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह का 10 बजे का वक्त, दमदार 10 आप देख रहे हैं। अजीत द्विवेदी जी, सज्जन कुमार जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत स्वागत आप दोनों का। आज का दिन बेहद 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 महत्वपूर्ण है। पेपर लीक को लेकर पूरे देश में एक तरफ बवाल मचा हुआ है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है। विपक्षी दल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। सीजेपी अभी भी धरना देना चाहती है, अनशन जारी रखना चाहती है। और इन सब के बीच आधी रात को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ मैसेज दिया। तीन बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं। हमारे सभी दर्शक इंडिया टीवी बड़े गौर से देखें, वो तीन बातें क्या है। पहला ये कि एक भी बच्चे का भविष्य खराब नहीं होने दिया जाएगा। दूसरा ये कि किसी बच्चे का दिल नहीं दुखाना है। और तीसरी बात यह कि किसी स्टूडेंट को यह नहीं लगना चाहिए कि उसे फेयर चांस नहीं दिया गया। इसका मतलब साफ है कि नरेंद्र मोदी ने देश की परीक्षा प्रणाली यानी कि एक ऐसे एग्जामिनेशन मॉडल पर काम करना शुरू कर दिया है जो क्रेडिबल होगा, जो दुनिया का बेस्ट एग्जामिनेशन मॉडल हो सकता है। और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नया कानून लाने जा रहे हैं, जिस पर आज कैबिनेट मुहर लगा सकती है। और फिर सोमवार को यह बिल संसद में रखा जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि आज एक एक खबर को बहुत गौर से सुनिए, एक एक बयान, एक एक संवाद, एक एक डॉक्यूमेंट को बहुत गौर से देखिएगा। आप सबसे पहले सुने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधी रात को क्या वीडियो संदेश जारी किया। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया। और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है। और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा। और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। अब यानी कि इसका मतलब समझें कि हिंदुस्तान एक ऐसा कानून बनाने जा रहा है जो सिर्फ परीक्षा को डील करेगा। गौर से समझिए इसे, एग्जामिनेशंस को डील करेगा एक ऐसा कानून। बीएनएस की धारा से अलग एग्जाम रिलेटेड क्राइम के लिए एक अलग कानून बनाने की तैयारी हो रही है।
अलग कोर्ट होगा, अलग तरीका होगा, अलग धाराएं होंगी, अलग तरह के प्रावधान होंगे, अलग तरह की सजा होगी। इस वक्त चूंकि पेपर लीक करने वाले माफिया पर चीटिंग जैसी हल्की धाराएं लगती है। हमारे देश में अगर हल्की धाराओं में अगर कोई मसला है तो वो चीटिंग को लेकर ही है। इसमें बड़ी आसानी से बेल मिल जाती है। माफिया जेल से निकलकर एक बार फिर से पेपर लीक करने के काम में लग जाता है। लेकिन नया कानून बनेगा तो क्या इस कानून में वैसी सख्ती होगी जैसे पीएमएलए में होती है? पेपर लीक करने वालों को ठीक उसी तरीके से तब तक जेल में रखा जाएगा जब तक कि जो आरोपी है वो खुद अपने आप को बेगुनाह साबित करने के सबूत कोर्ट के सामने ना रखते। जैसे ईडी के केस में बेल नहीं मिलती है, आज का सबसे बड़ा बिंदु ये है कि क्या हमारा देश, अजीत जी, अब एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा है जहां पे एक्चुअली काम होने जा रहा है। परीक्षा प्रणाली में सुधार, एक ऐसा एग्जामिनेशन मॉडल जहां पर फास्ट ट्रैक कोर्ट भी होगा, धाराएं भी बदली जाएगी और लीक का पूरा सॉल्यूशन निकल कर आएगा। देखिए, बिल्कुल हम लोग इस बात की चर्चा कल भी कर रहे थे कि जो व्यापक सुधार होने हैं उसमें एक बड़ी पहल है, ये एक बड़ा कदम है ये। और वैसे भी एक चाइनीज प्रोवर्ब है कि 1000 कदम की यात्राएं पहले कदम से शुरू होती है। तो वो पहला कदम है ये और बड़ा कदम है। जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट की अलग से व्यवस्था करना, तत्काल सुनवाई करना उनको, और स्ट्रिंजेंट ऐसे प्रोविजंस करना जिसमें आसानी से बेल न मिले, साधारण तरीके से जो बेल मिल जाती है वो ना हो, ये सारे तो हम लोग अभी समझ रहे हैं कि ये सब चीज़ें होंगी। आज बिल का ड्राफ्ट जब सामने आएगा तो और पता चलेगा कि उसमें शिक्षा और परीक्षा के सुधारों को लेकर के और क्या क्या प्रोविजंस किए जा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग अभी तक जो बात कर रहे हैं, ये जो आंदोलन हुआ जंतर मंतर का, ये नीट पेपर लीक को हुआ। तो एक एनटीए के संस्था है जो अखिल भारतीय स्तर की परीक्षाएं आयोजित कराती हैं, जिसमें नीट यूजी है, नीट पीजी है, सीयूईटी है, एनआईएफटी है, या यूजीसी का नेट की परीक्षा, ये सारी परीक्षाएं अखिल भारतीय परीक्षाएं आयोजित करते हैं। और सिर्फ उसी में पेपर लीक नहीं होते हैं। पेपर लीक कई ऐसी परीक्षाएं हैं जो राज्यों में होती हैं, छोटी छोटी भर्ती की परीक्षाएं होती हैं, उन सब में पेपर लीक होते हैं। तो ये जो कानून अभी जिस नए कानून की बात हो रही है, ये उन तमाम परीक्षाओं को एड्रेस करेगा। हम लोग जिस स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं वो अखिल भारतीय परीक्षाओं में भी है, नीचे भी है, वो भी उसके साथ दूर होंगी। लेकिन अभी जो पहली चिंता है, बच्चों को भरोसा दिलाने की जो पहली जरूरत है, वो ये बताने की है कि सरकार पेपर लीक को सीरियसली लेने जा रही है। ये 3 बातें देखिए प्रधानमंत्री ने कैसे इस बात का मैसेज किया है। पहले तो एक कहा उन्होंने, जो किरण रिजिजू ने कहा कि ये पाप है, एक बड़ा पाप है और इसकी हम सख्त सजा कराएंगे, बड़े वकीलों को खड़े करके और उनको सजा दिलवाएंगे। 13 लोग जेल में हैं। दूसरा, फास्ट ट्रैक कोर्ट किया, और तीसरा अब ये कानून आने जा रहा है। तो ये 3 पहल है। और एक पहल और ये हुई कि उच्च शिक्षा के जो सचिव हैं उनको हटाया गया वहां से, उनको विनीत जोशी को भेजा गया पंचायती राज में। अब वो दूसरे विभाग में जाकर के अच्छा काम करें, हम ये उम्मीद करते हैं। और वो अहंकार जो अधिकारियों का होता है, आपको ध्यान होगा कि जब इस पेपर लीक को लेकर के, छात्रों के मामलों को लेकर के जब संसदीय समिति ने बुलाया और विनीत जोशी गए और उन्होंने जाकर के, नहीं, ये ऑन स्क्रीन मार्किंग वाले मामले में हुआ, पार्लियामेंट्री कमेटी ने बुलाया और उच्च शिक्षा के सचिव ने कहा कि सीबीएसई का चेयरमैन बाध्य नहीं है संसदीय समिति के सामने आने के लिए। अब कौन सा अधिकारी इस देश का हो सकता है जो संसदीय समिति से और संसद से ऊपर हो गया? बिल्कुल ठीक बात। तो ये उन्होंने कहा था जाकर के, तो खैर वो उसका भी एक मैसेज है। तो ये कोशिशें हो रही हैं राइट डायरेक्शन में। लेकिन अब एक बात और हम कह दें इसमें जी, 2 साल पहले भी एक बिल आया था, द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस बिल 2024। तो वो बिल भी आया था। ये समझना होगा हम लोगों को कि ये बिल उससे भिन्न कैसे है। ये बिल का हमने कहा कि जब इसका मसौदा आएगा तब हम लोग देखेंगे और तब उस पर आगे फिर उसके ऊपर चर्चा हो पाएगी। लेकिन अभी जितनी बातें समझ में आ रही हैं सज्जन जी, उसमें यह है कि एक ऐसा मॉडल होगा, क्योंकि अभी सेट कोई कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कहीं और हो रहा है, प्रिंट कहीं पर और हो रहा है। सबसे बड़ा झटका जहां पर लगता है वो ट्रांसपोर्टेशन से लेकर जहां पर एग्जामिनेशंस कंडक्ट हो रहा है, वो परीक्षा के सेंटर हैं। तो जहां जहां पर लीकेज की सिचुएशन है, एक ऐसा मॉडल तैयार हो जहां पर परीक्षा का प्रश्न पत्र तैयार करने से लेकर उसे छपवाने, फिर उसे ट्रांसपोर्ट करने, और फिर वहां जहां पर परीक्षा कंडक्ट हो रही है, और फिर जो इन्विजिलेटर है वहां तक का पूरा एक ऐसा प्रोसेस तैयार कर दिया जाए जहां पर लीक की संभावना निल हो जाए। निश्चित तौर पे ये डायरेक्शन ठीक है क्या गवर्नमेंट का? बिल्कुल। देखिए, अभी तक बात भी चल रही थी कि आप जब कोई मसला आ जाए तो उस पर आप अरेस्ट कर लें, उस पर कुछ एक्शन ले लें, वो एक बात होती है। जो जरूरी है वो है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की। अब यहाँ पे 3 चीजें हुई हैं। एक कि
परीक्षाएं जो हैं वो अखिल भारतीय स्तर पे होने लगी है, वो डिसेंट्रलाइज नहीं है। आपको इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए एक एग्जाम हो रहा है। तो अगर उसमें कुछ गड़बड़ी होती है तो स्केल जो है, जो प्रभावित जो लोग होते हैं, बहुत बड़ा होता है। दूसरी बात, चूंकि ये नई पहल है, तो ये जो जनरेशन थी इसे लग रहा था कि हमें आपने एक्सपेरिमेंट रैट बना दिया है, वो गिनी पिग जो कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रहना होगा कि आपका इंटेंशन कुछ भी हो, उसके इंप्लीमेंटेशन को लेके लोग उसको देखते हैं। तो उसकी सुधार में प्रधानमंत्री का ये जो बिल है वो उस दिशा में, ऐसा हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। और तीसरी बात देखिए, इसमें सरकार की गंभीरता निश्चित तौर पे इसलिए दिख रही है कि अभी तक मॉनसून सत्र में बात चल रहा था कि डिलिमिटेशन की बात होगी, एफसीआरए की बात होगी, और भी तमाम बिल थे। सबको पीछे रख के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि ये सबसे ज्यादा प्राथमिकता वाली बात है। तो एक तरह से जो नई पीढ़ी है, जो छात्र हैं और जो अभी वयस्क हुए भी नहीं है, उनको यह आश्वासन भी दिया जा रहा है कि जो सरकार की नई शिक्षा नीति, नई एग्जाम की नीति है, उसको प्रॉपरली लीकेज को कंप्लीटली स्ट्रक्चरल वे में हम खत्म करिए, एडहॉक मेजर में ना हो कि एनटीए में कोई चेयरमैन बन गया यहां को। तो ये एक अच्छी पहल है और उम्मीद की जानी चाहिए कि छात्रों में भी ये मैसेज पॉजिटिवली लिया जाएगा और रिस्पांस भी उसी तरीके से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात वीडियो जारी कर छात्रों को भरोसा दिलाया, पेपर लीक रोकने के लिए कड़ा कानून लाने की बात कही। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के वीडियो पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, आधी रात को जारी इस बेकार से वीडियो से छात्रों की समझदारी का अपमान ना करें। छात्र धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाएं, छात्रों की पिटाई करने वालों को सजा दें और छात्रों से माफी मांगे। अब ये बात जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो पोस्ट मैंने आपके सामने रख दिया। इसमें मैं पहले जो दीपके कह रहे हैं वो भी शामिल कर लेती हूँ, फिर चर्चा करूंगी। अब राहुल गांधी की तरफ बीजेपी भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा हुआ है। आज बीजेपी और सरकार के बीच दोपहर 12:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बात होगी और माना यह जा रहा है कि इस दौरान प्रोटेस्ट को लेकर सोल्यूशन निकाला जा सकता है। सर ने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया है, तो इससे हमें बहुत ही खुशी और राहत मिली है, क्योंकि सोनम सर की जो लाइफ है वो इस देश के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर, वो वैसे ही चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। सोनम सर का जो सेक्रीफाइस रहा है 26 दिनों का, उसे हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। जो दिल्ली पुलिस ने ब्रूटैलिटी करी है स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, उन स्टूडेंट्स की जो सेक्रीफाइस थी उन्हें हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। अब जो राहुल गांधी कह रहे हैं और जो सीजेपी की बात है, हम उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अजीत जी, प्रायोरिटी जो सोनम वांगचुक की भी थी वो यही थी कि आप एक ऐसा क्रेडिबल सिस्टम बनाएं जिस पर छात्रों को भरोसा हो और एक फेयर मीन से परीक्षा कंडक्ट हो। ठीक, जैसे उन्हें यह आश्वासन मिला तब उन्होंने अपना अनशन खत्म किया और केंद्रीय मंत्रियों के सामने यह अनशन खत्म हुआ। तो जब आप क्रेडिबिलिटी लाने की बात कर रहे हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि कंपनसेशन भी दिया जाएगा जिन छात्रों ने आत्महत्या की है नीट पेपर लीक की वजह से, और उसकी भी राशि जो अभी मैं सुन पा रही हूं एक ठीक राशि होगी कंपनसेशन की भी। और फिर यह भी वादा किया गया है, अगर वो पत्र हमारे पास है तो जरा वो भी दर्शकों को दिखा दें, जिसमें यह वादा किया गया है कि 20 जुलाई को जो हिंसा हुई थी और उसमें जिन छात्रों के ऊपर केसेस दर्ज किए गए हैं या दर्ज करने की प्रक्रिया में भी अगर सरकार है, तो इस पर भी सरकार ने ये कहा है कि नो प्यूनिटिव पनिशमेंट। अब ये बात, अब ये तीन चीजें जो हैं ये सरकार अपनी तरफ से आश्वासन दे रही है, पर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि इस्तीफा इस्तीफा इस्तीफा, मोदी माफी मांगी। इसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की एक मांग नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। और राहुल गांधी इस पूरे आंदोलन में कहीं स्टेक होल्डर नहीं थे। एक तो वो बहुत देर से आए और अभी भी दुरुस्त नहीं है उनका सारा स्टैंड। उनको अपनी पॉलिटिक्स करनी है और वो पॉलिटिक्स चलेगी, सरकार को उसकी कतई परवाह नहीं है। वो पार्लियामेंट इस बात पर अड़े रहें कि हम संसद नहीं चलने देंगे, लोकसभा राज्यसभा में कार्रवाई नहीं होने देंगे, ये वो करते रहें, उसकी सरकार को कतई कोई परवाह नहीं है। उनके आंदोलन के बीच में भी सरकार जब चाहेगी अगले हफ्ते से जो बिल पास कराना चाहेगी वो बिल पास हो जाएगा, उसमें कोई समस्या सरकार को नहीं है। सरकार को चिंता इन बच्चों की थी, छात्रों की थी, युवाओं की थी, सोनम वांगचुक के आंदोलन की थी, और पूरे देश में जो इस आंदोलन का दायरा फैल रहा था, जिस तरह की घटनाएं हो रही थी, उसको लेकर के थी। तो सरकार ने उसको एड्रेस किया। राहुल गांधी के कंसर्न को एड्रेस करना सरकार की चिंता नहीं है इसमें। अगर राहुल गांधी का अपना कंसर्न होता तो वो 1.5 महीने तक गायब नहीं रहते और एक दिन 17 जून को कोटा जाकर के और 22 दिन के लिए विदेश नहीं चले जाते। उनका कोई कंसर्न नहीं था इस मामले में और अभी भी नहीं है। वो मौके का लाभ उठाना चाह रहे हैं, इस अवसर का लाभ उठाना चाह रहे हैं। इससे ज्यादा उनका कोई स्टेक नहीं है। स्टेक सोनम वांगचुक का था, बच्चों का था, छात्रों और युवाओं का था, और उनके जो सबसे बड़े कंसर्न हैं
वो ये है। सबसे पहला तो यही है कि आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करें, जो सोनम वांगचुक ने 20 जुलाई से कहना शुरू किया कि आप संसद में इस पर चर्चा कराइए, और संसद में चर्चा के बगैर कोई भी समाधान नहीं निकल सकता। इस बात को समझना चाहिए। कानून बनाने की ताकत संसद को है, तो एक तो वो है। सर, ये सिस्टम एक बार इसलिए दर्शकों को समझा दें कि ये कानून लाया कैसे जाता है, कि भाई जो सरकार अभी कर रही है, कानून बनाएगी, कैबिनेट में लेकर आएगी, कैबिनेट से पास होगा, फिर पार्लियामेंट के फ्लोर पर जाएगा, उस पर डिस्कशन होगा। अगर संजीदगी है विपक्ष की तो वो इस डिस्कशन में शामिल होगी। बिल्कुल। लेकिन मांग तो विपक्ष की यही है ना कि उन्हें इस्तीफा चाहिए, पर सरकार का स्टैंड साफ है कि भाई हम काम करेंगे, इस्तीफा नहीं होगा। हम यही है कि जो आप चर्चा में शामिल होइए, और कोई आपके पास कोई रचनात्मक सुझाव है तो आप दीजिए कि इस बिल में शामिल किया जाए, ये आप सुझाव दीजिए वहां सरकार को इस बिल के ऊपर। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो है एक लोक लुभावन चीज की जरूरत होती है किसी भी आंदोलन को गति देने के लिए। अगर ये कह के आंदोलन नहीं शुरू हुआ होता तो आंदोलन शुरू नहीं होता। 6 जून को अभिजीत दीपकी आकर के जो बैठे, अगर वो कहते कि हम शिक्षा में सुधार के लिए प्रदर्शन करने जा रहे हैं, तो कोई उनके आंदोलन में शामिल होने नहीं जा रहा था। एक लोक लुभावन बात कही जाती है कि हम केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। ये एक बार्गेनिंग चिप है अभी भी सीजेपी के हाथ में, जिसको वो रखेगी। सरकार की तरफ से ये 3 चीजें रखी जाएंगी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो सोनम वांगचुक ने मांग की है कि छात्रों के ऊपर कार्रवाई आप जो करने हैं उनके नाम, तो सरकार भी सहमत हो गई है। ये सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि हमको लोगों को पता है कि जब सारे लोग उठ करके चले जाएंगे तो जिनका नाम होगा उनको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। जो वाजिब मांग है, दरअसल जो ये चर्चा चल रही है, आप समझिए कि जो वाजिब मांग है, सरकार उसे मांग को मान चुकी है, और तभी सोनम वांगचुक ने अपने 26 दिन के बाद अनशन को तोड़ा है। देर रात केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने मेदांता अस्पताल पहुंचकर सोनम वांगचुक को सरकार की तरफ से लिखित प्रस्ताव दिया। सरकार की तरफ से लिखित आश्वासन मिलने के बाद सोनम वांगचुक अनशन तोड़ने के लिए राजी हुए, जिसके बाद जेपी नड्डा ने उन्हें जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया। सोनम वांगचुक की 3 मांगों को सरकार ने मान लिया है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों पर सरकार सकारात्मक रुख अपना रही है। संसद में सरकार पेपर लीक से जुड़े हुए सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। साथ ही सरकार ने पेपर लीक के बाद सुसाइड करने वाले छात्रों के परिजनों को भी उचित मुआवजा देने पर विचार किया है। वांगचुक पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए थे, जिसे बाद में उन्होंने छोड़ दिया। अब सरकार ने वांगचुक की बाकी मांगों को भी मान लिया है। 26वें दिन मैं आप लोगों को कुछ ख़ास खबर बताना चाहूँगा। अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे, और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा, और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया। और जो सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे, उन्होंने भी ये आश्वासन दिया, जिसका कि 2 दिन से हम बहुत ही कड़ा बार्गेन चल रहा था कि मुझे आश्वासन चाहिए और लिखित में चाहिए, और इसमें 2 दिन लगे, और मुझे इसलिए अनशन पर 2 दिन और बैठना पड़ा, और ज़्यादा भी बैठ जाता तो आखिर में आज उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। अनशन तोड़ने के साथ साथ सोनम वांगचुक ने प्रदर्शन में शामिल छात्रों को भी एक मैसेज दिया। सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में अपील की कि छात्र अपनी भावनाओं को शांतिपूर्ण तरीके से रखें। मैं किसी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करता हूं। छात्रों से अपील की गई कि कोई एंटी सोशल एलिमेंट आंदोलन का फायदा ना उठाए। किसी भी तरह की हिंसा ना होने देने के लिए बहुत सतर्क रहें। Appeal to the protesting students to maintain utmost peace. To express their feelings is a legitimate thing, but I do not approve violence of any kind, and allowing any antisocial elements to take advantage of this is not acceptable.
अब जो ये सोनम वांगचुक का मैसेज है, हमें इस पर चर्चा कर लेनी चाहिए। सीजेपी मांग करी है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, लेकिन सोनम वांगचुक ये बता चुके हैं कि प्रायोरिटी क्या है, वो एजुकेशनल रिफॉर्म है। ये बात एकदम क्लियर हो चुकी है। अब दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, इसका एक उदाहरण इस तौर पे देखा जा सकता है कि कल कोई हिंसा नहीं हुई और सीजेपी के भी जो युवा हैं वो पुलिस के साथ घूमते हुए दिखाई दे रहे थे और कंट्रोल करने की कोशिश हो रही थी कि भाई शांतिपूर्ण तरीके से इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। नहीं, देखिए इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि सरकार की तरफ से और सोनम वांगचुक दोनों की तरफ से बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी दिखाई गई है। सरकार ने भी अपने शीर्ष मंत्रियों को भेजा, लिखित आश्वासन में देखिए जेपी नड्डा पढ़ रहे हैं कि आश्वासन क्या है और वो सब वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये एक सरकार की तरफ से ह्यूमिलिटी है, एरोगेंस कहीं पे नहीं है। और सोनम वांगचुक भी उस मांग पे नहीं जा रहे हैं कि मंत्री का, चूंकि मंत्री का इस्तीफा मंत्री की बात तो फिर कोई और दूसरा आ जाएगा, कानून तो वही रहेगा। वो तो चलिए, जो सिस्टम अजीत तो जी ने कहा कि वो एक बुलाने का तरीका होता है कि आपको एक इमीडिएट कुछ देना पड़ता है। अब वैसी स्थिति में जिस तरीके से पूरे देश में जो छात्र थे, जो भी फुटेज जैसे भी दिखा, वो हर जगह आ रहे थे। इसमें यह आशंका थी कि अगर हिंसा बढ़ती है तो इसमें आपके नागरिक, आपके बच्चे और पुलिसकर्मी, उनके बीच में संघर्ष बढ़ेगा। इस स्थिति को टालने के लिए सोनम वांगचुक का जो ये निर्णय है, इसमें एक नैतिक साहस और एक जिम्मेदारी भी है और सरकार की तरफ से भी है कि देखिए उनके हॉस्पिटल में जाके बार बार इनके लगभग, चूंकि इन्होंने इससे पहले ही कह रखा था कि आप विचार कीजिए। सोनम वांगचुक पहले भी, तोड़ने के पहले कहीं नहीं कह रहे थे कि इस्तीफा चाहिए। उन्होंने कहा था कि 3 मुद्दों में जो बाकी सरकार की, तीसरा था कि मंत्री के इस्तीफे पे विचार करेंगे, ये उन्होंने कहा था, जिसको इस बार उन्होंने हटा लिया। एक ब्रेक के लिए जाना है, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न आ जाना चाहिए कि 12:30 बजे आज सीजेपी की तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल उनका कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जाके बातचीत करेगा। बिल्कुल। अब वो जो बातचीत करने जा रहा है वो पिछली बार की तरह नहीं होगा कि वहीं पर जाके फिर आपने हस्तलिखित एक अपना मेमोरेंडम तैयार किया और वो पकड़ा दिया। बहुत अच्छे से सोच समझकर अपनी मांगों को लेकर उन्हें जाना होगा। आपको अभी सीजेपी का अप्रोच क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, सीजेपी वैसे तो कह रही है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक ये जो आंदोलन है चलता रहेगा। अब ये जो बात है, अगर ये टैक्टिकल एक लेवरेज की बात है तो हर आंदोलन में होता है कि आप एक ऐसा टैक्टिकल लेवरेज लेते हैं जिससे आपके बाकी मांगों को सरकार मान ले। तो वहां तक लिए टैक्टिकल पोस्चरिंग के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप इस पे अड़ जाएंगे तो ये डील ब्रेकर होगा। क्योंकि अगर सबकी चिंता है तो चिंता ये होनी चाहिए, और हमें लगता है सीजेपी वाले भी समझ रहे हैं कि उसमें सोनम वांगचुक ने कहा है, अब ये लोग ये कह सकते हैं कॉम्पनसेशन के लिए आप तैयार हो गए।